और ये बार बार कहना तब हुआ जब हमें बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 35 मिनट तक उनसे फोन पर वार्ता की। मुझे तो लगा था कि पहले चीज माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे बात किए होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कि आतंकवादियों के सरदार मुनीर को बिरयानी खाने के लिए क्यों इनवाइट कर रहे हो व्हाइट हाउस में? वो नहीं किए। लेकिन ट्रंप का ये बार बार बयान और प्रधानमंत्री की खामोशी अब लोगों को बेचैन कर रही है। मैं अभी भी अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहूंगा। ट्रंप के से जब तुलना होगी, अभी भी भारत सरकार के ऊपर भरोसा करना चाहूंगा। लेकिन जब आप एक तरफ दावा करते हैं कि हमने क्लियर कर दिया, फिर ट्रंप बोलते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बोले जाने के लिए जाने जाते हैं ना दुनिया में, इनका नाम है कि बहुत बोलते हैं, तो इस पर खामोश क्यों हैं? आज देश को ये बेचैनी है कि प्रधानमंत्री जी कब आकर सच बताएं, पहली बात। दूसरी बात, आप गवाह हो, जहां जहां हमने गया, मैंने हर देश में व्यक्तिगत रूप से यही कहा कि जो भी हमें सुझाव दे रहे थे बात करने के लिए पाकिस्तान से, कि हम किससे बात करें। एक तरफ सिविलियन गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, कमांडर है, एक तरफ पपेट गवर्नमेंट है, असली कमान आर्मी के हाथ में, और आर्मी वहां का सबसे बड़ा आतंकवादी गिरोह है जिसका सरगना मुनीर है। तो हमारी बातों को ट्रंप ने सही साबित किया कि मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया, न कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को। ये बात सही साबित हो जाती है। और अगर हम कुछ पत्र में चैनलों पर भी देख रहा था, पत्रकार साथी इस बात को दूसरा एंगल दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की तारीफ की, प्रधानमंत्री जी की तुम्हारे नजरों में तारीफ की, मेरे नजरों में मेरी प्रधानमंत्री की बेइज्जती है अगर उनकी तुलना मुनीर जैसे लोगों के साथ हो रही है। मुनीर क्या है हमारे प्रधानमंत्री और भारत के सामने? मुझे लगता है कि वक्त आ गया है जब इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जो अपनी बोली जाने के लिए पहचाने जाते हैं, साफ साफ शब्दों में कहे कि ये ट्रंप बहुत हुआ, ये लंगोटिया या राना एक तरफा मोहब्बत इस तरह नहीं चलेगा अगर लगातार आप ये दावा करते रहो कि हमारे मामलों में आपका हस्तक्षेप है। सर, एक सवाल जिससे ईरान से क्या कहेंगे इस पूरे विषय? नहीं, एडवोकेट तो करना चाहिए, लेकिन एक तरफ हमें आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति क्यों हो जाती है कि 140 करोड़ दुनिया के चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी की दावा करने वाले देश के बच्चे बांग्लादेश में, आर्मेनिया में और एस्टवाइल यूएसएसआर के देशों में, ईरान में पढ़ने जाते हैं। क्यों ऐसे हालात पैदा होते हैं? और हर बार हमें यूक्रेन का लड़ाई हुआ तो हमें ऐसे हालात देखने पड़े। तो जितने हमारे लोग फंसे हुए हैं उसको वापस सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी, और जब मैं सुरक्षित वापस लाने की बात कर रहा हूं तो मुझे वो घटना याद आती है कि कोरोना काल में हमारे यहाँ के बच्चे चाइनीज अपराधियों के चुंगल में, मेरे मऊ के बच्चे फंसे हुए थे और मैं गुहार लगाता रहा विदेश मंत्रालय से, कोई मदद नहीं की। मैंने अपने पैसे से, जबकि उनसे दुगुना पैसा मांगा गया वापस लाने के लिए, हमारी एयर इंडिया, मेरे पास उसका रसीद है, तो दुगुना पैसा मांगा गया। जो बच्चे गुंडों के चुंगल में फंसे, उनके पासपोर्ट तक नहीं, उसके पास पैसा कहां से देंगे? मैं देकर मंगाया। इसलिए इसको याद दिला रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग ईरान में और अन्य देशों में होंगे जिनके पास खाने पीने को भी पैसा नहीं हो। उनको इसलिए न छोड़ दिया जाए कि उनको किराया देने के लिए पैसा नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं कि आपने तो गाजे बाजे के साथ लड़ाई के मैदान में, जो कोई माँ बाप खुशी खुशी अपने बच्चों को विदा नहीं करेगा, जब तक गरीबी ना हो, आप दावा करते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, सब खुश हैं, और आपको वार जोन में अपने बच्चों को भेजना पड़ा। आपने खूब प्रचार प्रसार किया, जैसे कि आपकी आदत है। आप गलत भी कहेंगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से आपके मंडली वाले प्रचार करेंगे। आज जब बच्चे हमारे वहां फंसे हुए हैं, उनके घरों के लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है, रो रहे हैं, आपने एक परिवार से बात नहीं किया, एक बच्चे से बात नहीं किया, एक बयान हमने नहीं सुना कि जिस तरह हमने भेजा उस तरह वापस लाएंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है मुख्यमंत्री जी? आप खामोश क्यों हैं? अगर किसी बच्चे को वहां कुछ होता है तो आपने भेजा है, आप अपराधी होंगे। नहीं तो तत्काल भारत सरकार से बात करिए और बयान दीजिए और सारे बच्चों को वापस ले आइए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, खाली प्रचार प्रसार के लिए नहीं है आप। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।